जिगर के पार कर गए भोले सनम जो धोखे से दिल पे वार कर गए जब से अपनी दे के गई नर्म छुअन तो उड़न छू हुआ हुआ मेरा चैन उड़न छू रहे नींदे सारी रैन उड़न छू हुआ हुआ मेरा चैन उड़न छू रहे नींदे सारी रैन उड़न छू. Go. So tell us about your journey in Bollywood till yet. So I've started 2 years back, Yeah. and with my first film for Rahman sir, while I was in Chennai studying at KM Conservatory, his school, which was called Lekar Hum Deewana Dil. I did 2 songs for that film. One was called Itna Hi Maloom, and the other one was Tu Shining. So that was a lovely experience because I was my first film, first few songs releasing. It felt like a dream कि ये सच में हो रहा है क्या हो रहा है. And वहाँ से अब तक there have been a couple of singles that have come out, one Telugu song in the middle, a lot of live performances. तो एक growth रही है and it's been lovely to be a part of this industry because it's a wonderful industry. सारे लोग बहुत helpful हैं. And it's a very close-knit industry, this music. All the singers are very sweet. We all know each other now. तो बहुत ही अच्छा experience रहा है being a part of this world. As you say, you work with A.R. Rahman. So how was your experience work with A.R. Rahman और क्या क्या सीखने को मिला उनसे? He's a legendary singer, yeah. Completely. A.R. Rahman sir is my idol, and he's like, I look up to him a lot. He's like a mentor to me. उन्होंने मुझे बहुत सिखाया है, बहुत help किया है, बहुत support किया है. तो initial phases में when I used to the first few sessions उनके साथ जब हुए हैं वो I mean they were very nerve wracking because मैं बहुत डरता था. I used to be so nervous कि रहमान सर के सामने session कुछ भी गलती हो गई तो my God must be very careful. But बहुत ही fun person है वो. In fact इतने chilled out है, काफ़ी फनी भी है, जोक्स क्रैक करते रहते हैं, बहुत स्टोरीज शेयर करते हैं मेरे साथ, कीप्स गिविंग मी सम टिप्स और द अदर एंड हैज ऑलवेज टोल्ड मी कि कीप सिंगिंग लोड्स एंड लोड्स ऑफ songs for everyone. Now even if they don't come out, if they come out, if it's just for demos or whatever, just keep doing because experience is what counts. आप जितना गाओगे उतना आपको तैयारी मिलेगी and you gain that experience and get better. And अगर बैंजो की अगर बात करिए तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में उड़नछू के बारे में? तो उड़नछू बहुत इंटरेस्टिंगली हुआ एक्चुअली. 1 साल पहले मैं NN7 वीकेंडर फेस्टिवल पे परफॉर्म कर रहा था मेरे खुद के बैंड के साथ. इंडिपेंडेंट म्यूजिक का मटेरियल मेरा खुद का जो मैंने 3-4 सालों से आई बीन वर्किंग ऑन दैट म्यूजिक. तो वहाँ विशाल सर से मुलाकात हुई पहली बार और उन्होंने कहा कि कम सी मी, आई वांट टू हियर सम ऑफ योर म्यूजिक. और मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिली कि आई कैन गो एंड मेक हिम हियर सम ऑफ इट. ही लाइक दिस स्टफ अ लॉट और उन्होंने कहा कि शेखर सर को भी मुझे सुनाना है. तो वही वन थिंग लेड टू अनदर. उन्होंने सुना और मुझे एक दिन शेखर सर का फोन आया. उन्होंने बोला आई रियली लाइक योर वॉइस, कैन यू कम एंड ट्राई अ सॉन्ग फॉर मी. आई सेड ऑफ कोर्स आई वुड लव टू, इट विल बी एन ऑनर. और वैसे ही हुआ. मैं पहुंचा, उड़नछू प्ले किया उन्होंने मुझे and instantly I fell in love with the song because बहुत ही different, fresh और flowy गाना है. इतना ड्रीम वर्ल्ड में लेके जाता है, जैसे उसकी सिचुएशन है वही exactly explain करता है गाना. And I think that's how it happened.